इस सूखे गांव में जहां उम्मीदें भी धूल बनकर उड़ जाती थी, वहां रामू नाम का एक सीधा सादा इंसान रहता था। उसका जीवन रोज जंगल जाकर लकड़ी काटने और अपनी भूख से लड़ते हुए बीता था। उसे अपनी ईमानदारी पर यकीन था, पर किस्मत मानो उसे रूठी हुई थी। सुनो जी, आज भी खाने के लिए बस यही एक टुकड़ा बचा है। जंगल में थोड़ा ध्यान से काम करना। पिछले हफ्ते की तरह फिर बीमार पड़ गए तो घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है कि अब। चिंता मत करो गीता, भगवान पर भरोसा रखो। मैं पूरी ताकत से काम करूंगा और आज जरूर कुछ ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा, जिससे शहर जाकर उन्हें बेच सकूं। मैं जानता हूं कि यह जीवन बहुत कठिन है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आज मुझे अंदर से लग रहा है कि शायद आज कुछ अच्छा होने वाला है। बस तुम मेरा इंतजार करना। मैं हमेशा आपका इंतजार करती हूँ मेरे भाग्य के देवता। बस इतना याद रखना, हमें अमीर नहीं बनना है। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए ताकि हमारा जीवन शांति से गुजर सके। आप हर दिन इतने उदास होकर जाते हैं कि मेरा कलेजा कांप उठता है। जल्दी आना। रामू अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रामू जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां शायद ही कोई इंसान जाता था। उसकी थकन अब दर्द में बदल चुकी थी। इस गहरे जंगल का माहौल थोड़ा अजीब था। अचानक हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये कैसा सन्नाटा है? इस जगह पर हवा भी थम गई है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करना होगा, इससे पहले कि कोई मुसीबत आ जाए। लगता है कि आज लकड़ियों का ये गट्ठा ज्यादा भारी हो गया है। अचानक रामू को पास के एक सूखे पेड़ के पीछे से एक हल्की सी रोशनी और एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत धीरे से गुनगुना रहा हो। वह चौकन्ना हो जाता है। ये कौन है? ये इतनी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है? ये कोई इंसान तो नहीं लग रहा है। मुझे देखना चाहिए कि ये क्या है। इस घने जंगल में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, ये कैसी चमक है? क्या ये कोई सपना है या मेरी आंखों का धोखा? मुझे डर लग रहा है, पर उत्सुकता भी है। वह धीरे धीरे उस सूखे पेड़ की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि पेड़ के तने में छेद है, जहां से वह रोशनी आ रही है। ये क्या है? मैंने ऐसी रोशनी आज तक नहीं देखी। ये किसी साधारण पक्षी का घोंसला तो नहीं हो सकता। लगता है कि जैसे ये कोई जादुई चीज हो। मुझे और करीब जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कोई खतरा हुआ तो अब क्या करूं? हिम्मत करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। रामू हिम्मत करके पेड़ के छेद में झांकता है। उसे कुछ नहीं दिखता सिवाय एक हल्की सुनहरी चमक के। वह और करीब जाता है। तभी एक तेज पर मधुर झटके की आवाज आती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय अचानक आई धूल के। रामू अपनी थोड़ी सी लकड़ियों के साथ सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच की नजर में हमेशा वही इंसान सच्चा होता था जिसके पास दौलत होती थी। रामू की ईमानदारी और उसकी गरीबी दोनों ही सरपंच के लिए मजाक का विषय थे। सरपंच, जिनकी दुनिया सिर्फ अपने फायदे और झूठी शान तक सीमित थी, वह भला रामू के दर्द को कैसे समझ पाते? आ गए रामू, आज इतनी कम लकड़ियां क्यों? क्या तुम अब बूढ़े हो गए हो या फिर जंगल में आलस करने लगे हो? मुझे लगता है कि तुम आजकल काम में चोरी कर रहे हो। ये इतनी थोड़ी लकड़ियां लेकर तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुम्हें पूरा दाम दे दूंगा? चलो बताओ, क्या दाम चाहिए तुम्हें?
नहीं सरपंच जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पर आज जंगल में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहाँ एक सूखे पेड़ में रोशनी दिखी, जैसे कि कोई जादुई चीज हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लकड़ियां कम काट पाया। जादुई चीज? रामू, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे इस मनगढ़ंत किस्से पर यकीन कर लूंगा? तुम अपनी गरीबी को छिपाने के लिए अब कहानियां बनाने लगे हो। लगता है कि तुम्हें मेहनत की जगह अब सपनों की दुनिया ज्यादा पसंद आने लगी है। ऐसी जादुई चीजें सिर्फ बेवकूफ लोगों को ही दिखती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा सरपंच जी, मुझे मालूम है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर मुझे लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। वो रोशनी बहुत तेज थी और आवाज भी बहुत मधुर थी। मुझे लगता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। अब हो सकता है कि ये गांव के लिए कोई बड़ा रहस्य हो। मैं इसे दोबारा देखने जरूर जाऊंगा। बस, अब एक शब्द भी नहीं। आज के बाद अगर तुमने दोबारा ऐसी बेवकूफी भरी बातें की तो मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। जाओ और मेहनत करो, और हाँ, इन लकड़ियों का आधा दाम लो और निकल जाओ। आया बड़ा जादी चिड़िया वाला। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग घूम गया है। रामू अपमानित और दुखी महसूस करता है। वह चुपचाप पैसे लेता है और उदास मन से अपने घर की ओर चला जाता है। रामू अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताता। अपमान की आग में तपकर रामू का विश्वास और गहरा हो गया था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया सच्चाई नहीं बल्कि सिर्फ परिणाम देखती है। वह अब सीधे जंगल नहीं गया, बल्कि अपनी उलझन को सुलझाने के लिए उस स्थान पर गया जहां वर्षों से एक ज्ञानी साधु बाबा का डेरा था। रामू को यकीन था कि अगर कोई उसकी अजीब कहानी पर विश्वास करेगा तो वह साधु बाबा ही होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि इस भौतिक संसार से परे थी। बाबा प्रणाम, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा नाम रामू है। मैं एक लकड़हारा हूँ जो बस 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। कल मुझे जंगल में एक सूखे पेड़ में ऐसी रोशनी और ऐसी मधुर आवाज सुनाई दी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से कोई जादुई शक्ति थी, पर किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, उल्टा मेरा मजाक उड़ाया गया। वत्स, मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर अज्ञानी लोग हमेशा प्रमाण की मांग करते हैं। बताओ, उस पेड़ के पास कैसा एहसास था? क्या वो रोशनी तुम्हें अपनी ओर खींच रही थी या तुम्हें दूर कर रही थी? क्या तुम्हें वहां किसी तरह का डर महसूस हुआ था या एक अनजानी शांति? बाबा, मुझे पहले डर लगा, पर जैसे ही मैं करीब गया मेरे मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वो आवाज बहुत मधुर थी और रोशनी सुनहरी थी, जैसे किसी दिव्य शक्ति का संचार हो रहा हो। जब मैं उसे छूने वाला था तो एक झटके से वो सब गायब हो गया और मैं खाली हाथ लौट आया। मुझे लगा शायद मेरी गरीबी के कारण मैं उस सौभाग्य के लायक नहीं हूँ। तुम गलत हो रामू। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी अयोग्यता नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। वो जो तुमने देखा वो कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है जो बहुत समय पहले किसी शाप के कारण उस पेड़ में कैद है। वो चिड़िया केवल उसी इंसान को अपनी झलक दिखाती है जो मन से पूरी तरह ईमानदार हो और जिसका हृदय लालच से मुक्त हो। सरपंच की तरह लालची इंसान उसे कभी नहीं देख पाएगा। एक जादुई चिड़िया? तो क्या बाबा वो मुझसे मिलना चाहती है? लेकिन वो अचानक गायब क्यों हो गई? क्या मैं आज फिर जंगल जाऊं? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उसे फिर से देख सकूं और उसकी कैद से उसे आजाद कर सकूं? क्या आप मुझे कोई मंत्र या उपाय बता सकते हैं ताकि वो मेरे सामने आ सके?
जादुई शक्ति को मंत्र या बल से नहीं पाया जाता वत्स, उसे सिर्फ शुद्ध इरादे से पाया जा सकता है। सुनो, जब तुम उस पेड़ के पास जाओ तो अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर रख देना। उससे कोई मांग मत करना, बल्कि सिर्फ अपनी निस्वार्थ इच्छा जाहिर करना कि तुम उसे उस शाप से आजाद करना चाहते हो। याद रखना, जरा सा भी लालच या स्वार्थ तुम्हें उससे हमेशा के लिए दूर कर देगा। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। रामू साधु बाबा के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें प्रणाम करता है और जंगल की ओर तेजी से भागता है। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। रामू उस सूखे पेड़ के पास पहुंचता है। वह साधु बाबा के कहे अनुसार अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखता है और गहरी सांस लेता है और बोलता है, हे अदृश्य शक्ति, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर मैं जानता हूं कि तुम मुसीबत में हो। मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूं और ना ही मुझे कोई दौलत चाहिए। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि तुम आजाद हो जाओ। इस कैद से निकलकर तुम उस जगह जाओ जहां तुम्हें खुशी मिले। अगर मेरे अंदर जरा भी ईमानदारी बची है तो मेरी इस निस्वार्थ इच्छा को स्वीकार करो। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। जैसे ही रामू ये शब्द कहता है, पेड़ के तने में बने छेद से एक अत्यंत सुंदर, सुनहरे पंखों वाली छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। ए रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गरीबी में भी सिर्फ मेरी आज़ादी के बारे में सोचा, किसी भौतिक लाभ के बारे में नहीं। तुमने उस शाप को तोड़ दिया है जिसने मुझे वर्षों से कैद रखा था। तुम ही वो शुद्ध हृदय वाले इंसान हो जिसका मुझे इंतजार था। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो रामू? हे देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी खुशी, क्योंकि आपने मेरे विश्वास को सच साबित कर दिया। सरपंच और गांव वालों ने मेरा मजाक उड़ाया था, पर आपने मेरी सच्चाई पर मोहर लगा दी। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुक्त रहें। मेरी कोई और इच्छा नहीं है। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक वरदान देती हूँ। ये वरदान धन दौलत का नहीं, बल्कि सफलता का है। आज से तुम अपनी मेहनत से जो भी काम करोगे, वो तुम्हें पहले से 100 गुना ज्यादा फल देगा। तुम अपनी कुल्हाड़ी से आज जितनी लकड़ी काटोगे, वो कल सोने की कीमत लाएगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आएगा, ये वरदान उसी दिन छिन जाएगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ देवी। मैं इस वरदान को हमेशा संभाल कर रखूंगा और कभी लालच को अपने करीब नहीं आने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जहाँ जाना चाहती हैं, वहाँ शांति से जाएं। चिड़िया अपनी सुनहरी चमक छोड़ती हुई तेजी से आसमान की ओर उड़ जाती है। रामू कुछ देर तक उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर अब एक असीम संतोष और एक नई जिम्मेदारी का भाव है। रामू अपनी काटी हुई लकड़ियों का गट्ठा लेकर गांव के चौक पर खड़ा हो जाता है। सरपंच और गांव वाले उसके पास ही खड़े हैं। क्या हुआ रामू, तुम आज शहर नहीं गए? अपनी वो जादुई चिड़िया वाली कहानी फिर सुनाने लगे हो क्या? ये साधारण लकड़ियां क्यों ले आए? मुझे लगता है कि कल के अपमान से तुम अभी तक उभर नहीं पाए हो। जाओ अपना काम करो और इन फालतू चीजों से दूर रहो। सरपंच जी, ये लकड़ियां आज साधारण नहीं हैं। इन लकड़ियों की कीमत आज 100 गुना ज्यादा है, क्योंकि ये मेहनत और ईमानदारी से काटी गई हैं। मैं इसे आज यहीं बेचूंगा और आप देखेंगे कि इस लकड़ी को खरीदने के लिए शहर के व्यापारी यहाँ तक आएंगे। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। तभी शहर का एक बड़ा व्यापारी गांव में प्रवेश करता है और वो सीधे रामू के गट्ठे के पास आता है और उसे ध्यान से देखता है। अरे, ये कैसी लकड़ियां हैं? मैंने ऐसी लकड़ियां अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इनकी गुणवत्ता और सुगंध अद्भुत है।
ये जलने पर भी बहुत कम धुआं देगी। इन लकड़ियों को मैं जितनी भी कीमत दूं कम है। लकड़हारे, तुम कहाँ थे इतने दिन? मुझे ये सारी लकड़ियाँ चाहिए। बताओ इनकी कीमत क्या है? सेठ जी, ये लकड़ियां आपको बाजार की कीमत से 100 गुना ज्यादा दाम पर मिलेंगी, क्योंकि इन्हें काटना मेरी साल भर की तपस्या जैसा है। अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपको ये लकड़ियां दे सकता हूँ। मंजूर है। मुझे ये सारी लकड़ियां चाहिए और मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। इतनी उत्तम लकड़ियां बाजार में मिलना असंभव है। व्यापारी तुरंत रामू को एक बड़ी थैली भरकर सोने के सिक्के देता है। रामू की खुशी और संतोष का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सरपंच और गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। ये कैसे हो सकता है? कल तक ये भिखारी था और आज ये सोने के सिक्कों का मालिक बन गया। कहीं उस साधु बाबा और उस चिड़िया की बात सच तो नहीं थी? रामू के पास जरूर कोई जादुई चीज आ गई है। मुझे ये राज जानना होगा। रामू अपने वो सिक्के लेकर अपने घर की ओर चल देता है। सरपंच उसे दूर तक देखता रहता है। उसके मन में अब लालच का बीज बोया जा चुका है। लालच से भरा हुआ सरपंच रामू को फंसाने के लिए रात के अंधेरे में राजा के महल तक आया। उसकी ईर्ष्या इतनी प्रबल थी कि उसने न्याय के सबसे बड़े आसन का दुरुपयोग करने का फैसला कर लिया था। वह जानता था कि सीधे साधे रामू के पास अपने बचाव में कोई सबूत नहीं होगा और वह आसानी से राजा की नजरों में गिर जाएगा। सिपाही जी, मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। बात बहुत जरूरी है। हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे जल्द ही राजा जी से मिलना है। एक अंगरक्षक राजा को सूचना देता है। कुछ देर बाद सरपंच को राजा के निजी कक्ष में ले जाया जाता है। सरपंच, इतनी रात को क्यों आए हो? क्या ऐसी विपदा आ गई? तुम्हें पता है कि ये मेरे आराम का समय होता है। जल्दी बताओ, क्या समस्या है? महाराज, क्षमा करें, पर यह मामला इतना गंभीर है कि मैं रुक नहीं सका। रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा जो कल तक भूखा मरता था, आज अचानक सोने के सिक्कों का मालिक बन गया है। वो कहता है कि उसे किसी जादुई चिड़िया ने वरदान दिया है। ये सरासर झूठ है महाराज। वो जरूर किसी काले जादू से या जादू टोना करके हमारे राज्य की संपत्ति चुरा रहा है। उसे तुरंत पकड़कर न्याय किया जाए। ये तो बहुत अजीब बात है। अगर वो अचानक अमीर हो गया है तो इसमें संदेह हो सकता है, पर किसी पर बिना सबूत के काला जादू का इल्जाम लगाना भी गलत है। ठीक है, सुबह होने दो। सरपंच अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। सुबह होते ही राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है। सिपाहियों, जाओ उस लकड़हारे रामू और उस सरपंच को सम्मान के साथ दरबार में पेश होने का आदेश दो। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। राजा के दरबार में सरपंच और रामू आमने सामने खड़े थे। रामू डरा हुआ था, पर उसकी आंखें सच्चाई बयां कर रही थीं। रामू, सरपंच ने तुम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम पर किसी जादुई चिड़िया का वरदान है। ये कैसे हो सकता है? तुमने ये दौलत कैसे कमाई और वो चिड़िया कहाँ है? बिना ठोस सबूत के मैं तुम्हें निर्दोष नहीं मान सकता। महाराज, सरपंच झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है। मैंने सिर्फ जंगल में एक निस्वार्थ कार्य किया था। मुझे एक जादुई चिड़िया मिली थी जो शाप के कारण कैद थी। मैंने उसे मुक्त किया और बदले में उसने मुझे वरदान दिया कि मेरी मेहनत का फल 100 गुना होगा। यही मेरी संपत्ति का रहस्य है। झूठ! ये सब झूठ है महाराज। अगर चिड़िया इतनी ही जादुई और वरदानी है तो उसे यहाँ बुलाओ। हमें दिखाओ वो जादुई चिड़िया, वरना ऐसे दंड दो।
यह एक कहानी बनाकर आपको धोखा दे रहा है महाराज। ऐसे बेवकूफ किस्सों पर यकीन नहीं किया जा सकता महाराज। रामू, तुम सही कह रहे हो कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन इस दरबार को सबूत चाहिए। अगर तुम सच कह रहे हो तो अपनी सच्चाई साबित करो। उस चिड़िया को बुलाओ। अगर तुम सच्चे हो तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे सरपंच की बात माननी पड़ेगी। रामू डरता हुआ उस चिड़िया को बुलाने की कोशिश करता है। हे चिड़िया माता, मुझे पता है कि आप आजाद हो चुकी हैं, पर आज मेरी ईमानदारी दांव पर है। अगर आपके वरदान में सच्चाई है तो मेरी मदद कीजिए, मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी दी हुई सीख पर कायम हूं। अगर मेरा दिल सच्चा है तो प्रकट होइए। दरबार में अचानक तेज सुनहरी रोशनी फैलती है और उसी क्षण जादुई चिड़िया प्रकट होती। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। महाराज, मैं इस लकड़हारे रामू की सच्चाई की गवाह हूँ। इसने मुझे बरसों पुराने श्राप से आजाद किया था। इसने मुझसे कोई धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ मेरी आजादी की कामना की। इसलिए मैंने इसे वरदान दिया। इसकी सफलता इसका पुण्य है। ये कोई अपराधी नहीं है महाराज। आश्चर्यित, ये तो अद्भुत है। रामू, तुम्हारी सच्चाई को मेरा नमन। सरपंच, तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें अंधा कर दिया। ये चिड़िया झूठ नहीं बोलती। तुमने मेरे दरबार का समय बर्बाद किया और एक सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। सरपंच, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबेगा। जो दूसरों की सफलता से जलता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। तुम इस वरदान के योग्य कभी नहीं हो सकते। चिड़िया अपनी बात कहकर वहां से गायब हो जाती है। सिपाहियों, सरपंच को तुरंत उसके पद से हटाओ और कारावास में डाल दो। इसने केवल रामू को ही नहीं, बल्कि मेरे न्याय के आसन को भी अपमानित करने की कोशिश की है। रामू, मैं तुम्हें सम्मानित करता हूं। तुम आज से हमारे राज्य के सबसे ईमानदार नागरिक हो। इस तरह किस्मत वाले लकड़हारे रामू की ईमानदारी ने उसे राजा के सामने सम्मान और उस लालची सरपंच को सजा दिलवाई। रामू ने यह साबित कर दिया कि असली जादू किसी चिड़िया या वरदान में नहीं, बल्कि अपने कर्म और सच्चे इरादों में होता है।